तो कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने देख लिया है हमारे नॉर्मल क्वेश्चन जो मीन वाले हैं, और आज मीन के ही क्वेश्चन करने वाले ही है हम। ठीक है, ओके। तो हम चालू करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 13.1 का 3 वहां से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन चालू करा था लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी क्वेश्चन में, तो अभी वापस करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्लास हमारे पास है, ये क्लास और फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन होता है जो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला होता है तो हमें क्या दिया होता है, हमारा मीन दिया होता है, और मीन दिया हुआ है ये वाले क्वेश्चन में x बार इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 to 13 से चालू हो रहा है हमारा क्लास। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। ओके, और हमारी फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे 7, 6, 9, 13F, 7, 6, 9, 13F, 5, 4। ओके, चलिए तो क्लास और फ्रीक्वेंसी दिए हुए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम निकालेंगे यहाँ पे xi। ठीक है, तो xi क्या होता है, xi यानी इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, मतलब हमारे क्लास की मीन वैल्यू। ठीक है, तो xi होगा पहले 11 प्लस 13 तो हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 यानी 12। 13 प्लस 15 कितना होगा, तो 13 प्लस 15 होगा 28 डिवाइड बाय 2, सॉरी 14 आंसर आएगा। 28 डिवाइड बाय 2 14, 15 प्लस 17 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 16। अभी 2 का गैप है यहाँ पे सब में, तो हम क्या करेंगे, सब में 2 ऐड कर देंगे तो आगे वाला xi मिल जाएगा। जैसे कि 16 आया, यहाँ पे सब में डिफरेंस कितना है 2 का। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, दो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 18, फिर 20, फिर 22 और 24। ठीक है, ये आ गया हमारा xi। अभी क्या करेंगे हम, xi मिल गया ना, तो हम अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड से, फिर आगे करेंगे हम बाय स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारा अज्यूम मीन मेथड का, तो अज्यूम मीन मेथड। चलो, तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास सारी वैल्यूज है या नहीं। तो पहले di की वैल्यू देखिए, क्या di है हमारे पास, नहीं है, तो हमें di लाना पड़ेगा। और हमने पहले सीख ही लिया है कि di क्या होता है, di इज इक्वल टू होता है xi माइनस a। तो अभी a भी नहीं है हमारे पास, तो a कहाँ से लाएंगे, तो हम जो ये xi है ना उसमें कोई एक a सपोज करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू हमें सपोज करनी है, अज्यूम करना है a को। तो दो तरीके से कर सकते हो आप a को सपोज, एक तो कुछ भी रैंडमली ले सकते हो, या फिर अगर इजीली सम कंप्लीट करना है तो ऐसे कर सकते हो कि जो x बार है ना, कितना है x बार 18, तो xi में भी a की वैल्यू वो ले लो 18। ठीक है, लेकिन अगर x बार जितना xi नहीं दिया है तो क्या करोगे, जैसे कि ये मीन है, अभी मीन थोड़ी हर बार ऐसा होगा कि जो हमारी वैल्यूज से एकदम मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पता है, जहां पे अननोन फ्रीक्वेंसी है ना उसके सामने वाली वैल्यू को क्या ले लो a। तो यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी हमारी f है। ठीक है, उसके सामने हमारा xi है 20, तो हम इसको a ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा a। अभी xi हो गया, तो हमें तो di चाहिए, तो di कैसे मिलेगा, तो di होता है xi माइनस a। ठीक है, तो xi की वैल्यू माइनस a, तो xi है यहाँ पे 12, 12 माइनस 20 तो आंसर आएगा -8। यहाँ पे क्या आएगा 20 और ये 14, तो 14 माइनस 20 तो -6, 16 और ये 20 तो -4, फिर -2, 0। यहाँ पे 20 माइनस
मतलब 22 माइनस 20, तो ये +2 और ये 4। ठीक है, नॉर्मली क्या करना है, जहां पे a है उसके सामने 0, फिर 2 4 6 8 माइनस में, 2 और 4 ये कैसे प्लस में। ठीक है, समझ आया इतना। तो अभी क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन में देखिए, हमारे इक्वेशन में दिया हुआ है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी उसको एफ आई बोलते हैं, और डी आई, इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें एक नया टेबल मिलेगा, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एफ आई डी आई खाली, एफ आई डी आई का। तो एफ आई डी आई यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो डी आई के साथ। 7 8 जा, यहाँ पे आएगा 56, और प्लस माइनस माइनस, 6 6 जा 36, 4 9 जा 36, 13 2 जा 26, एफ मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी जगह किसी और को हमने देखा, जैसे कि 18 को ये लिया होता, तो एफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ना 0 नहीं आता, 0 ऊपर होता तो यहाँ पे 2 आता, तो एफ मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे 2f आता। ठीक है, तो हमारे ये एफ आई डी आई वाले सिग्मा एफ आई डी आई में वो एफ की वैल्यू आती जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक है, ओके, आप खुद से लेके देखिएगा, 18 लीजिएगा या फिर कोई और, तो आपको मिलेगा, एफ का वैल्यू मिलेगा, फिर आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10 और 4 4 जा 16। ओके, हम क्या करेंगे, पहले सारे नेगेटिव वाले नंबर है ना उन सबका एडिशन, फिर दोनों पॉजिटिव वालों का। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, ये होगा 26, और ये सबका करने से पहले देखिए, ये +26, ये कैसा 26 माइनस, तो इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, ये 26 हो जाएगा मिलके। ठीक है, ये -26 एडिशन करना है, तो एक माइनस वाला नंबर फिर प्लस वाले नंबर का सम होता है, तो वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ये 3, तो हम इन तीनों का ही एडिशन करेंगे। 6 + 6 + 6 हो जाएगा 18 का 8, कैरी करेंगे 1, 5 + 1 6, 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आएगा 128। ठीक है, और वो भी कैसा, माइनस में। ठीक है, तो इन सबका एडिशन करेंगे, आप अगर खुद से कर रहे हो तो देख लो, सिग्मा एफ आई डी आई वो मिलेगा -128। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें सिग्मा एफ आई भी चाहिए, ये सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया, सिग्मा एफ आई भी चाहिए, वो कितना होगा, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन सबका एडिशन। चलिए, तो 6 + 7 कितना होगा, 13 + 9 22, 22 + 13 तो वो होगा 35, 35 + 5 40, 40 + 4 44, और उसमें f ऐड कर देना है, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 44 + f। ठीक है, ये होगा हमारा सिग्मा एफ आई। ओके, ठीक है, ये वैल्यूज अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है हमारे पास -20, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना, +20 है, सॉरी, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वो है -128 अपॉन सिग्मा एफ आई वो है 44 + f। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और चीज है, क्या, एक्स बार, कितना है एक्स बार यहाँ पे, यानी कि मीन दिया हुआ है इक्वेशन में, वो है 18। ठीक है, ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये -20 सामने जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, मतलब +20 सामने जाएगा तो -20, लगता है मैंने चाय नहीं पी है उसलिए उस वजह से हो रहा है। चलो -18, ठीक है ना, मतलब 18 - 20 आ जाएगा -2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 128 डिवाइड बाय 44 + f। ठीक है, ये 44 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 18 - 20 करेंगे तो बड़े वाले की साइन आएगी। ठीक है, और पहले प्लस माइनस माइनस, तो -2 इज इक्वल टू -128 डिवाइड बाय 44 + f। ठीक है, क्या दोनों साइड कोई चीज सेम दिख रही है, ये पहले देखे माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस सेम था तो कैंसिल कर दिया, अभी 44 + f सामने जाएगा तो कहां पे जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आंसर कैसा आएगा 44 + f इंटू 2 इज इक्वल टू 128। ठीक है ना, 2 क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 2 जा 88 + f 2 जा
2f इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब ये 88 सामने जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए ये 88 है प्लस है, सामने जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2f इज इक्वल टू 128 माइनस 88, तो देयरफॉर 2f इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40। सही है ना, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया तो 4। ठीक है, तो f कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर f की वैल्यू मिलेगी हमें 20। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, जो कैसा है अननोन फ्रीक्वेंसी वाला, आपको मिल जाएगी अननोन फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली ऐसा ही होगा। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें दो अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें है हमारे पास, ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास और एफ आई, ठीक है ना, चलिए, तो हमारे पास एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार वो है 52। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्लास हमारा है 0 टू मतलब 10 टू 20, 20 टू 30, ऐसे जाना है हमें 80 तक। अपनी बुक्स ओपन रखिएगा। ठीक है, बुक्स में आपको कुछ मेरे साथ कैलकुलेशन करनी है, खाली वीडियो देखना नहीं है, बुक्स ओपन करके ही ये वीडियो आपको समझना है। और ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगर आपसे हो सके तो पहले पॉज करके खुद ही ट्राई करिए। 534F 2613। ओके, तो ये हमारी एफ आई, ये हमारा क्लास। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में ढूंढना है कि एफ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अभी तीसरा टेबल किसका बनेगा, अभी हम करेंगे, ये था एज्यूम मीन मेथड, अभी हम करेंगे कौन सा वाला मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, तो इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ओके, और अभी क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पे हमने ये करा, अभी हम पहले निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, एक्स आई के बाद आएगा फिर ये यू आई। ठीक है ना, टेबल को कहाँ से समझना है कि टेबल में आगे कौन सी वैल्यूज लेनी है, तो आपको फॉर्मूला आपको ये गाइड करेगा। ठीक है, जैसे हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे डी आई था, तो मुझे पता चला कि एक्स आई के बाद डी आई निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में यू आई है, तो एक्स आई के बाद आएगा यू आई, फिर क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, तो मतलब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, वैसे याद रखना है टेबल में कि कौन सी वैल्यू का टेबल आगे बनेगा। तो यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे यू आई है, एफ आई का तो ये बन गया, यू आई है तो एक्स आई बनेगा, फिर एक्स आई में से बनेगा यू आई। ठीक है, देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स आई यानी इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, मतलब 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 15। ऐसे ही 20 प्लस 30, तो वो हो जाएगा कितना, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2 25। अभी डिफरेंस सब में सेम है, कितना 5 5 का मतलब 10 10 का डिफरेंस है, तो हम 10 10 क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, 25 यहाँ पे आएगा 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75। ठीक है, ओके, थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, नोट ये है कि assume your mean
which corresponds to unknown frequency. मतलब जो अननोन फ्रीक्वेंसी के सामने वाला है ना, वहां पे आपको अज्यूम मीन लेना है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हम यहाँ पे एफ के सामने 45 है ना, वहां पे उसको ए एज्यूम करेंगे, ठीक है। जहां पे एफ है उसके सामने दूसरी वैल्यूज ले सकते हो आप, लेकिन उसमें कैलकुलेशन फिर आपको खुद से थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया ना, वैसे जैसे क्यू क्या होता है पता है, जैसे यहाँ पे -2 -4 -6 -8 ऐसे आया, तो एफ मल्टीप्लाइड बाय अगर -2 होता तो यहाँ पे -2f आता, तो कैलकुलेशन में प्लस करके -2f लिखना पड़ता हमें। तो ये -2f सिग्मा एफ आई डी आई में भी आ जाता इधर, तो नीचे भी एफ ऊपर भी एफ, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा आपको जाना पड़ता अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जब ऐसे करोगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ये इसको ए, ठीक है। तो हमारा 45 है वो हमारा ए हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे यूआई की। तो यूआई क्या होता है, एक की कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है, एक की। तो यहाँ पे यूआई होता है हमारा, यूआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। एक्सआई यानी ये पहला वाला, एक्सआई कितना है हमारा, वो है 15 माइनस ए कितना है 45, और एच, एच यानी डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्लासेस। तो डिफरेंस यहाँ पे है 10 का, ठीक है, बाई 10। तो आंसर आएगा 15 माइनस 45, वो हो जाएगा -30 डिवाइड बाई 10, आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे -3, तो अब देखोगे तो आगे आएगा -2, फिर -1, ए के सामने 0, फिर ये 1 2 3। सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, जहां पे ये क्लास लेंथ h सेम होगा वहां पे ही ऐसा होगा। ये h की वैल्यू सब में सेम है, 10-10 का डिफरेंस है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। ये यूआई हुआ, xi, फिर यहाँ पे यूआई, और अभी क्या होगा, अभी हम करेंगे एफ आई यूआई, ठीक है ना। अभी आगे का जो कैलकुलेशन होगा उसमें आएगा एफ आई यूआई। तो देखिए यहाँ पे एफ आई यूआई, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एफ आई को मल्टीप्लाई करके यूआई के साथ। तो यहाँ पे 5 इंटू -3, आंसर आएगा -15, 3 इंटू -2, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस में। अभी f मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 13 3 जा 39, ठीक है। समझ आया ना इधर तक, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करना है ना हमें, तो हम करेंगे ऐसे कि इनको ऐड करो पहले, 6 + 4 10, 10 और 15, तो -25 इनका आंसर आएगा। और यहाँ पे ये 2 इसमें ऐड कर दो पहले, 39 + 2 41, 41 + 2 43 + 10 तो 53, ये प्लस में। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 53 - 25, क्या आंसर आएगा, करो तो खुद से, 28, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 28। क्या आया ये 28, वो भी बड़े वाले की साइन लगेगी, ये माइनस में ये प्लस में, बड़े वाले की साइन, तो ये प्लस। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई 28। अभी हम खाली वैल्यूज लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ए कितना है, तो ए है हमारे पास 45, ठीक है। एक्स बार वो दिया हुआ है 52, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ है सिग्मा एफ आई यू आई जो है 28, सिग्मा एफ आई करना बाकी है, सिग्मा एफ आई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो। तो यहाँ पे 5 + 3 कितना है 8, + 4 12, 13 14, 14 और 6 तो 20, 20 + 13 तो 33 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 33 प्लस ये एफ जो बचा वो 33 + एफ जो है हमारा सिग्मा एफ आई 33 + एफ। और एच हमारा है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, एच है कितना 10, एच इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए तो अभी आगे देखते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास सारी वैल्यू है, बस पुट करनी है और एफ ढूंढना है। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स बार है हमारा 52 इज इक्वल टू ए है हमारा 45 प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई वो है 28,
डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, वो है 33 प्लस एफ, इंटू एच, वो है हमारा 10। ठीक है, वैल्यूज पुट करी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 45 इधर है, उसको सामने की साइड ले जाओ, प्लस वाला नंबर है, ठीक है ना, उसको सामने ले जाओ। ओके, तो यहाँ पे 52 माइनस 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 33 प्लस एफ। माइनस करो इन दोनों का, तो 52 में से 45 गया तो आंसर आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाइड बाय 10, नीचे यहाँ पे आएगा 33 प्लस एफ। हम क्या करेंगे, 33 प्लस एफ है ना, उसको सामने ले जाते हैं और ये 7 को इस तरफ नीचे लाएंगे। देखिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये वाला नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर ले जाओ सामने, ये सामने वाले को नीचे ले जाओ। देख तो देखो ये ऐसा होगा, 33 प्लस एफ इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 7। समझ आया, ये इधर मल्टीप्लाई में होता है, सामने जाएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में है टर्म, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऊपर टर्म है जो सामने के साइड इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो नीचे जाता है जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ये यहां से ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 33 प्लस एफ इज इक्वल टू 4 10 जा हो जाएगा 40। ये 33 इधर है प्लस में, सामने जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस, तो एफ की वैल्यू हमें मिलेगी 40 माइनस 33, जो कि हो जाएगा 7। तो हमें क्या मिल गया, हमारा एफ, कितनी वैल्यू एफ की, 7। ठीक है, तो ऐसे हमारा एक दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ जिसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हम दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें दो दो अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, हमें दिया होगा हमारा मीन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी दिया होगा। चलिए, तो पहले एक बहुत मस्त क्वेश्चन है हमारी बुक में, मतलब बुक में यानी प्रैक्टिस बुक में, हम वो देखेंगे फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर दीजिएगा और ये याद रखना है, अज्यूम योर मीन विच कॉरेस्पॉन्ड टू अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब वहां पे मीन अज्यूम करो जहां पे अननोन फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है ना, चलिए वो देख लीजिए, फिर मैं वो उड़ा देता हूँ। डन, चलिए ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मली रिवीजन करे तो खुद से करिए। ठीक है ना, चलिए। हम्म। तो हमारा नया क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन ये ऐसा है कि देर आर 125 ऑब्जर्वेशन whose mean is 22.12। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, यहाँ पे दो अननोन फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 to 4 और 40 to 44, तो क्लास फिर फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, पहले क्लास देखिए, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, फिर 20 to 24, 24 to 28, सॉरी 28 नहीं 29, 25 से 29, फिर 32, 34, 35 to 39, 40 to 44। ठीक है, ये हमारे क्लास है।
क्लास के बाद, अभी क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी तो लिखनी है, लेकिन क्लास को देखिए जरा ध्यान से। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ी सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? वैसे पहले आपको पता चला कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे सही ये नहीं है कि क्लास में जहां पे क्लास एंड हो रहा है वहां से चालू नहीं हो रहा है। मतलब ये क्लास एक डिसकंटिन्यूअस क्लास है। मतलब अगर 4 से खत्म हुआ 4 पे चालू होना चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन खत्म हुआ आपने देखा होगा, जहां से खत्म हो रहा है ना वहां से चालू हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लास खत्म हुआ वहां से चालू नहीं हो रहा है, आगे वाले से चालू हो रहा है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 से चालू हुआ, यहाँ पे 14 पे खत्म हुआ, 15 से चालू हुआ। तो ये डिसकंटिन्यूअस क्लास है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लास में। तो कंटिन्यूअस क्लास कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता ही है, हम वापस देख लेंगे। जैसे ये जो है, ये है हमारी मतलब हायर क्लास, बड़े वाले क्लास की लोअर क्लास लिमिट, और ये स्मॉलर छोटे वाले क्लास की हायर क्लास लिमिट। इन दोनों का करेंगे माइनस। तो 5 माइनस 4, ठीक है, उसको करेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 4 यानी 1 बाय 2, तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये जो 0.5 आया, इसका क्या करना है, तो सारे जो लोअर क्लास लिमिट्स है ना उसमें से ये 0.5 माइनस करना है, और सारे अपर वाली लिमिट्स है मतलब हायर मतलब अपर लिमिट्स, उसमें से 0.5 उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। और हमें मिल जाएगा हमारा कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। ये समझ आया आपको? देखो वापस देख लो, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज करवाई थी इसके ऊपर। ओके, तो जैसे अपर क्लास लिमिट में और लोअर क्लास लिमिट में क्या ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 1/2, ठीक है ना। तो उसको ही 0.5 लिखेंगे। ये जो 0.5 आया, हम क्या करेंगे, पहले वाले आगे वाले में से सब में से माइनस, पीछे वाले में सब में प्लस, ठीक है। समझ आया इतना? ओके, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं ऐसा करने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से चेक करिएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। चलो 1 2 5, ठीक है, 7 to 13, फिर 7 to 13, 15 to 20, ओके 1 to 5 19, फिर 21 to 25, ठीक है। ये इसको खुद से चेक करिएगा, ठीक है, खुद से करेगा, क्या आंसर आ रहा है देखिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क में, इसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा हम अगर वहां पे पहुंचेंगे तो, ठीक है, वो करना है आपको। अभी हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यूअस क्लास। तो कंटिन्यूअस क्लास क्या होगा, आगे वाले सब में से 0.5 माइनस, लेकिन 0 में से 0.5 माइनस नहीं करोगे, वैसे ही रखोगे तो चलेगा, पहला क्लास है ना। तो यहाँ पे 0 ही रखो, यहाँ पे क्या आएगा 4.5, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 में से 0.5 माइनस करना है, तो क्या आएगा 4.5, पीछे वाले में प्लस करना है, तो 9.5, 10 माइनस 0.5 तो 9.5, यहाँ पे आएगा 14.5, फिर यहाँ पे 14.5, यहाँ पे आएगा 19.5, फिर यहाँ पे 20 माइनस 0.5 तो 19.5, 24.5, 24.5 कितना आएगा 29.5, 30 माइनस 0.5 तो 29.5, 34.5, फिर 34.5, यहाँ पे 39.5, 40.5, 44.5, ओके, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूअस क्लास मिल गया। अभी हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 3 8 12, 3 8 12, फिर दिया हुआ है डैश यानी कि F1, ठीक है, फिर है 35 21, और लास्ट में है डैश
6 2, यानी कि F2 यहाँ पे 6, ये 2, ठीक है। ओके, अभी आएगा एक्स आई यानी हमारी इन दोनों का एवरेज या फिर इन दोनों का एवरेज। तो एक्स आई लेने के लिए मैं ये रिकमेंड, मतलब इधर से एक्स आई निकालोगे ना, मतलब इन दोनों का एवरेज वैल्यू या इन दोनों का एवरेज वैल्यू, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसमें से निकाल लो एवरेज वैल्यू, ये शायद आपको देखने में हार्ड लगे या ऐसे। अभी दूसरी चीज क्या है पता है, निकालो इन दोनों का एवरेज, 0+4 डिवाइड बाई 2, तो 0+4 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, ठीक है। 5+9 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, वो हो जाएगा 7, ठीक है ना। इन दोनों का भी निकालो, चलो ये देखो 9+1 10 और ये 4 14, तो 14 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे भी 7। अभी इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, पहला वाला मत देखिए, वहां पे -0.5 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 9.5 माइनस 4.5, तो 0.5 0, 9 में से 4 गया तो 5, डिफरेंस कितना आया 5 का, और सब में 5 का ही है। तो हम क्या करेंगे, 5 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 7 और 5 12, 12 और 5 17, यहाँ पे आएगा 22, उसमें 5 ऐड करो 27, 5 ऐड करो कितना आएगा 32, 37 42, ठीक है। एक्स आई मिल गया। अभी लिखेंगे फॉर्मूला और यहाँ पे करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि यू आई वाली मेथड में क्या था, नाम पता है आप लोगों को, क्या नाम है यू आई वाली मेथड का, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। करेंगे कौन सी मेथड यहाँ पे, स्टेप डेविएशन। यहाँ पे थोड़ी जगह और चाहिए हमें, यहाँ पे तो हम थोड़ा नीचे लिखते हैं हमारा फॉर्मूला, या फिर ये स्पेस यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ये आप खुद से ही कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बाद में बता दूंगा, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन गया तो भी कोई नहीं, देख लेंगे। चलो, तो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला से हमें कैलकुलेशन करनी है। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स आई मिल गया, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा ए। हमने अगले वाले क्वेश्चन, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, ए वहां पे लेना है जहां पे क्या हो, F1 हो या फिर F2 हो, ठीक है। तो कोई भी आप आर्बिटरीली अपने हिसाब से F1 या F2 पे जहां पे लेना है ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं लूंगा यहाँ पे F1 पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे ए हमारा है यहाँ पे 17, ठीक है। अभी हम UI की बात करेंगे, अभी सीधा सीधा हो जाएगा, आप लोगों को पता है कैसे करना है। तो UI की बात करेंगे तो इसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, आ गया है ना। अभी आप लोगों को ये लग रहा है कि सर जादू कर रहे हैं, कुछ क्या लिख रहे हैं 1 2 3 4, आ गया होगा, है ना। चलिए, तो ये एफ आई यू आई हो गया, मतलब यू आई हो गया। अभी निकालना पड़ेगा क्या, यू आई आ गया ना, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई यू आई, तो हमें नया टेबल चाहिए एफ आई यू आई का। चलिए, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई करना है, तो 3 3 जा, यहाँ पे आएगा -9, 8 2 जा -16, 12 1 जा -12, F1 इंटू 0 यानी 0। देखिए F1 वाला टर्म एलिमिनेट हुआ, F2 नहीं होगा। अभी आपको पता चलेगा क्यों ले रहे हैं अपने ए कहाँ पे, F1 के सामने या फिर F2 के सामने। यहाँ पे 35 1 जा 35, फिर 21 2 जा 42, F2 इंटू 3 तो 3F2, 6 4 जा 24, 2 5 जा 10। एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, वरना सम सही हो सकता है, फिर भी छोटी मोटी गलती की वजह से हमारा गलत ना हो जाए। तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 12 1 जा -12, F1 इंटू 0 0, 35 1 जा 35, 21 2 जा 42, करेक्ट। चलो ये सही है, चलो डन। ओके, अभी हम पहले सारे माइनस वालों का एडिशन करेंगे, फिर सारे प्लस वालों का। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 9 + 16 25, 25 + 12 -37। आपको पॉज करके खुद से करना है, यहाँ वाला मैं जो आंसर लिखूं ना, आप वो भी लिखो और मुझे बताओ कि आपका और मेरा क्या मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये सब खुद से करना है, जब पहुंच जाओ, जो स्टेप आगे कर रहा हूं मैं, पॉज करके खुद करो,
गलती हो रही है तो फिर देखो, ठीक है। चलिए यहाँ पे -37, ये अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, आप पॉज कर दो, सॉल्व करो, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 35 और ये पूरा का 37, तो यहाँ पे इसको अगर हटा दे इन दोनों में, तो इसका इसके साथ एडिशन कर देंगे ना, तो बचेगा -2। ये -2 और ये 42, तो बचेगा 40। तो ये 40 + 10 50, 50 + 24 हो जाएगा 74, प्लस ये 3F2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जिसको नहीं पता चला मैंने क्या करा है, इन शॉर्ट आप इतना करो, -37, ठीक है। देखो फिर 37 में ये 35 प्लस है, उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -37 + 35 आंसर आएगा -2। ये -2 + 42 आंसर आएगा 40। अब ये 40 वो भी प्लस में, ये 24 वो भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इन दोनों को सीधा ऐड कर दो। और पीछे F2 वाला टर्म सीधा सीधा ऐड नहीं होता, क्योंकि F2 वाला टर्म है ना, वो कोई दूसरा F2 वाला टर्म होगा उससे ही ऐड होता है, उनको लाइक टर्म्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल टर्म और ये टर्म आप ऐसा नहीं कर सकते 77F2, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा कि 74 + 3 तो 77, और ये फिर F2 लिखा है तो 77F2 लिख देंगे, वो गलत है, ठीक है ना। तो हमें इसको अलग ही रखना है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म बोले जाते हैं, तो अनलाइक टर्म्स कैन नेवर बी एडेड, ठीक है, उनको ऐसे ही रखना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें और करनी है। सबसे पहले हमें निकालनी है सारी FI। अभी टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ है 125 ऑब्जर्वेशन, ये सब मिला के 125 हो रही है। लेकिन जब दो फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी ना, जब दो फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो F1 और F2 के बीच में क्या होगा पता है, एक छोटा सा रिलेशन बनेगा, उन दोनों के बीच का एक इक्वेशन मिलेगा, तो हम वो निकालने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे 3 + 8 11, 11 + 12 23, 23 + 35 58, 58 में ये 1 तो 59, और ये 20 69 79, 79 + 2 81, और ये 6 87, तो ये 87 प्लस ये F1 और ये प्लस F2, तो प्लस करके लिखना है F1 + F2, ठीक है। और ये टोटल जो है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज उनका टोटल भी दिया हुआ है कितना है 125, तो अभी इसके बीच में ऐसा इक्वेशन बनेगा, तो देखिए ऐसा होगा 87 + F1 + F2 = 125। ये भी टोटल ऑब्जर्वेशन दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा FI, और ये भी टोटल ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों को मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि 87 सामने ले जाएंगे, तो F1 + F2 कितना मिलेगा, 125, 87 सामने तो -87। ओके, तो F1 + F2 का आंसर क्या आएगा, तो 5 में से 7 नहीं जाता, तो 15 - 7 तो 8, 12 नहीं तो 11 हो जाएगा, अभी 11 - 8 3, ठीक है 38, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी बाकी सब वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, तो हमारे पास A कितना है, A है हमारा 17, X बार भी है हमारे पास 22.12, फिर आगे क्या है, आगे हमारे पास है सिग्मा FI UI, ये सिग्मा FI UI है हमारा 74 + 3F2, फिर सिग्मा FI UI ये मिला, फिर आगे देखेंगे तो H कितना है, H होगा यहाँ पे 5, कुछ बचा है यहाँ पे देख लीजिए, कोई वैल्यू नहीं आई हो तो देख लो। और हम लेंगे सिग्मा FI है ना, सिग्मा FI की ये दो वैल्यू है 125 और 87 + F1 + F2। क्या लोगे आप लोग, 125 लेंगे या फिर 87 + F1 + F2, तो हम लेंगे 125। यहाँ पे याद रखना है सिग्मा FI है वो यहाँ से लेना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे जब दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, यही लेना है, आएगा इतना। चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, वैल्यूज पुट करें क्या यहाँ पे, चलो कितनी वैल्यू है यहाँ पे, X बार 22.12 = A 17,
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 74 प्लस 3F2 अपॉन ये दो वैल्यूएट ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा एफ आई 125 इंटू एच वो है हमारा 5। चलो पहले तो ये सामने जाएगा ठीक है, और दूसरा 5 के टेबल में 125 आएगा कितना 25 5 जा 125 25 का टेबल और 1 to 20 का टेबल लर्न कर लीजिएगा ठीक है। ओके इन दोनों को माइनस करेंगे 22.12 माइनस 17 इज इक्वल टू यहाँ पे 74 3F2 अपॉन 25 ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, यहाँ पे एक गाड़ी का बैल बज रहा है कब का। ओके बंद हो गया चलो। तो 22.12 माइनस 17 तो आंसर आएगा यहाँ पे 5.12 ठीक है। और ये जो 25 है ना उसको सामने ले जाएंगे, इन दोनों का माइनस करा 5.12 ये 25 सामने जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2 ठीक है। अभी 512 को हम ये डेसिमल में ना फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है 512 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2। ओके कब का कोई गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, मतलब वो सायरन बज रहा है, बस 2 मिनट वेट करिए वो खत्म हो तो अपने चालू करते हैं आगे। शायद वॉइस तो नहीं आएगा उनका नॉइस कैंसलेशन की वजह से, लेकिन ओके चलिए 25 4 जा 100 और 4 के टेबल में 512 कब आएगा, 4 के टेबल में 512 जगह जाएंगे आप तो यहाँ पे 1 जा 4 1 जा 4 ठीक है, 1 बचेगा और ये 1 तो 4 2 जा 8 3 बचेगा और ये 2 तो 4 8 जा 32 तो यहाँ पे आंसर आएगा 128 इज इक्वल टू 74 प्लस 3F2 ठीक है। समझ आया इतना। अभी क्या होगा ये 74 सामने जाएगा तो यहाँ पे 128 माइनस 74 इज इक्वल टू 3F2 ओके। अभी इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 4 गया तो 4, 12 में से 7 गया तो 5 इज इक्वल टू 3F2 ठीक है। तो 54 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3F2 ओके सॉरी F2 क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले लिया हमने ठीक है। कितने 3 सा 54 होगा तो F2 इज इक्वल टू 18 आएगा। समझ आया, F2 इज इक्वल टू 18 क्योंकि 18 3 सा 54। अभी हम क्या करेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38 है ठीक है। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38 और यहाँ पे F1 वैसा का वैसा F2 की वैल्यू ये 18 डाल देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 38 लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ना। ओके चलिए तो F1 कितना हो जाएगा 38 माइनस 18 इसका आंसर आएगा 20, F1 की वैल्यू 20 ओके। तो F2 18 मिला और F1 कितना मिला 20। यहाँ पे थोड़ा पता नहीं शोर हो रहा है तो उस वजह से हम हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। पता नहीं कि क्या रीजन है, सायरन कब का बंद नहीं हो रहा है जो किसी के कार में बज रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको तो नॉइज नहीं आ रही होगी लेकिन नॉइज रिडक्शन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा थोड़ा आवाज में शायद। तो लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।